चैप्टर मिजबील दी ऑटर। ये कहानी लेखक गेविन मैक्सवेल और उसके पालतू ऊदबिलाव ऑटर मिजबेल मिजबील के बीच के संबंध पर आधारित है। लेखक बताता है कि कैसे उसने मिजबेल को पालतू बनाया, उसके साथ समय बिताया और उसके शरारती लेकिन प्यारे स्वभाव को समझा। ये कहानी इंसान और जानवर के बीच गहरे प्यार और दोस्ती को दर्शाती है। लेखक पहले से ही एक कुत्ता पाल चुका था, लेकिन जब उसका कुत्ता मर गया तो उसे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। वह दोबारा एक पालतू रखना चाहता था। शुरू में उसने सोचा कि एक कुत्ता लेगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में नया विचार आया, क्यों न इस बार एक ऊदबिलाव ऑटर पाला जाए। मिजबेल की कहानी की शुरुआत। लेखक इराक बसरा में रह रहा था। उसका एक दोस्त था जिसने उसके लिए एक ऊदबिलाव का बच्चा भिजवाया। शुरुआत में वह बच्चा बहुत डरा सहमा और अजनबी माहौल से परेशान था। वह कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठ गया, लेकिन धीरे धीरे उसने लेखक से लगाव जताना शुरू किया। मिजबेल का स्वभाव। मिजबेल बहुत जिज्ञासु और शरारती मिस्चीवस था। उसे हर चीज को छूना, खोजना और खेलना पसंद था। वह खासकर पानी से खेलना बहुत पसंद करता था। बाथटब या किसी भी पानी की जगह मिलते ही वह उसमें कूदकर मस्ती करने लगता। लेखक और मिजबेल का रिश्ता। धीरे धीरे मिजबेल लेखक से बहुत करीब हो गया। वह उसके साथ खेलता, उसे देखता और उसके पीछे पीछे चलता। लेखक को लगता था कि मिजबेल अब उसका दोस्त और परिवार दोनों बन गया है। यात्रा में परेशानियां। एक बार लेखक को लंदन की यात्रा करनी पड़ी और उसे मिजबेल को साथ ले जाना पड़ा। विमान यात्रा में नियमों की वजह से लेखक को मिजबेल को एक डिब्बे बॉक्स में रखना पड़ा। मिजबेल उस डिब्बे में बंद होकर बहुत बेचैन हो गया। उसने जोर जोर से आवाजें निकाली और डिब्बे को काटने खुरचने लगा। नतीजा ये हुआ कि डिब्बा टूट गया और मिजबेल अचानक हवाई अड्डे के फ्लोर पर भाग गया। हवाई अड्डे पर मिजबेल को देखकर लोग हैरान हो गए। उसने इधर उधर भागकर सबको परेशान कर दिया। किसी तरह लेखक ने उसे पकड़ा और फिर यात्रा जारी रखी। लंदन का जीवन। लंदन पहुंचने के बाद भी मिजबेल उतना ही शरारती और मज़ेदार था। उसे पानी से खेलना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। वह बाथटब में कूदकर घंटों खेलता रहता। उसके अजीब और मजेदार काम देखकर लेखक के पड़ोसी भी हंसते और हैरान होते थे। लेखक समझता है कि मिजबेल सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि उसका दोस्त है। मिजबेल की मासूमियत और प्यार ने लेखक के जीवन में खुशियां और अपनापन ला दिया। लेखक को एहसास होता है कि जानवर भी इंसानों की तरह प्यार और दोस्ती को समझते हैं। मुख्य संदेश। यह अध्याय हमें सिखाता है कि इंसान और जानवरों के बीच भी एक पवित्र और गहरा रिश्ता बन सकता है। जानवर केवल पालतू नहीं, बल्कि सच्चे दोस्त बन सकते हैं। प्यार और अपनापन हर जीव के लिए जरूरी है, चाहे वह इंसान हो या जानवर।